प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ। विभोर प्लास्टिक के बारे में इतना ही जानता है कि प्लास्टिक की बनी वस्तुएं सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। उसे प्लास्टिक की वस्तुएं इकट्ठी करने में मजा आता है। मिताली और सुधा उसकी दो बहनें हैं। मिताली कॉलेज में पढ़ती है और सुधा 10वीं कक्षा में। मिताली प्रतिदिन स्कूल का गृह कार्य करने में विभोर की मदद करती है। एक दिन विभोर के विद्यालय में स्वयंसेवी संस्था से कुछ लोग आए तथा उन्होंने सभी बच्चों को प्लास्टिक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया, प्लास्टिक का ही एक प्रकार पॉलीइथिलीन है, जिससे पॉलीइथिलीन की पन्नियां बनाई जाती हैं। ये पन्नियां आरंभ में तो बहुत सुविधाजनक लगी थीं, लेकिन अब इनसे होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभोर ने घर आकर मिताली को सारी बातें बताईं। दीदी बोली, मुझे यह पहले से ही पता है। अब विभोर सुधा के पास पहुंचा। उसने ध्यान से विभोर की बात सुनी। विभोर ने पूछा, दीदी, यह पॉलीइथिलीन कैसे बनती है? सुधा बोली, प्लास्टिक का ही एक प्रकार पॉलीइथिलीन है, जो कि थर्मोप्लास्टिक होता है। पॉलीइथिलीन से पन्नियां बनाई जाती हैं, जिसे हम पॉलीइथिलीन की पन्नियां कहते हैं। पॉलीइथिलीन का सूत्र CH2CH2N होता है। पॉलीइथिलीन के निर्माण में इथिलीन गैस के 100 या ज्यादा अणु बहुत ऊंचे तापमान व दबाव पर एक साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल चेन की कड़ियों की तरह। पॉली का अर्थ है अनेक। अनेक इथिलीन गैस अणुओं द्वारा निर्मित होता है पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन के सूत्र में C कार्बन को, H हाइड्रोजन को दर्शाता है, N अणुओं का नंबर है जो जुड़कर इसे बनाते हैं। विभोर यह सब सुनकर बोला, दीदी, यह बहुलक या पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है? सुधा बोली, पॉलीमर बहुत सारे अणुओं जिनकी संख्या 100 से 1000 तक हो सकती है, उनके ऊंचे तापमान व दबाव पर आपस में जुड़ने से बनता है। थर्मोप्लास्टिक वे पॉलीमर होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जैसे पॉलीइथिलीन। तभी विभोर के मित्र उसे खेलने के लिए बुलाने आ गए और वह उनके साथ चला गया। शाम के समय सुधा, मिताली तथा विभोर अपने माता पिता के पास बैठकर फल खा रहे थे। फलों के छिलके प्लास्टिक के पैकेट में बंद कर मिताली बाहर फेंकने जाने लगी तो विभोर ने टोका। वह बोला, दीदी, आप ये छिलके प्लास्टिक की पन्नी में मत फेंको, इससे प्रदूषण बढ़ेगा। आपको पता है, ये पन्नियां कई 100 वर्षों तक गलती नहीं है। ये हवा व साफ पानी में आसानी से तैर सकती हैं और हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती हैं। इन्हें खाकर हजारों समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं और फिर उनके मरने व सड़ने के बाद ये प्लास्टिक की पन्नियां फिर से दूसरे जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने के लिए आजाद हो जाती हैं। मिताली बोली, आज स्कूल में सुनकर आया है इसलिए मुझे लेक्चर दे रहा है? मैं तो प्रतिदिन ही ऐसा करती हूँ। और मैं क्या, सभी लोग ऐसा करते हैं। मैं 1 या 2 पन्नियां ही फेंकती हूँ, उससे क्या प्रदूषण बढ़ेगा और क्या समुद्री जीव जंतु मरेंगे? माँ ने मिताली से कहा, विभोर सही कह रहा है, तुम उसकी बात मान लो। मिताली ने विभोर के कहे अनुसार छिलकों को अलग फेंक दिया। रात्रि में पूरा परिवार घूमने निकला। रास्ते में सड़क पर बिखरी हुई और हवा के साथ उड़ती हुई पन्नियों को देखकर विभोर का ध्यान आज पहली बार उनकी ओर गया। स्कूल में उसे बताया गया था कि ये पन्नियां स्थान की सुंदरता नष्ट करने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से सड़गल कर नष्ट नहीं होती। इनमें हानिकारक रासायनिक डाई होती है, जिसके कारण गहरे रंग की पन्नियों में रखा खाद्य पदार्थ भी दूषित हो जाता है। यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे नकली जहरीली गैस सांस की तकलीफ उत्पन्न करती है। इन पन्नियों के कारण पानी की निकासी रुकने पर नाले, सीवर इत्यादि बंद हो जाते हैं और मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है। विभोर ने गायों को पैकेट में बंद फलों के छिलकों को खाते हुए देखा। गायें पैकेट समेत छिलकों को खा रही थीं। विभोर को याद आया कि ये पन्नियां पशुओं की आंतों में फंस जाती हैं, जिससे सैकड़ों पशुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है। घर लौटकर विभोर ने मिताली से कहा, दीदी, हमें प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिताली ने उसकी बात अनसुनी की और अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद पूरा परिवार दार्जिलिंग गया। मिताली ने बहुत सारी खाने पीने की चीजें अलग अलग प्लास्टिक के पैकेटों में बंद करके अपने साथ रख। तीनों बच्चे खाते पीते अत्यंत सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए दार्जिलिंग पहुंचे। इतने ऊंचे, सीधे और घने वृक्ष देखकर सब मंत्रमुग्ध थे। चाय बागान पर रुकते ही मिताली एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए रुकी। दुकानदार ने उसे अखबार में लपेटकर सामान दे दिया। मिताली बहुत ध्यान से उस सामान को लेकर लौटी
और सुधा से बोली, एक प्लास्टिक की पन्नी भी नहीं दी, यदि अखबार फट जाता तो। तभी विभोर ने सामने बोर्ड की तरफ इशारा किया। उस पर लिखा था, प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है, प्लास्टिक फेंकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। मिताली ने चुपचाप अपना सामान उठाया और सबके साथ होटल की तरफ चल दी। 3 दिन तक पूरा परिवार वहां रुका। उन्होंने टाइगर हिल, मिरक, अवा आर्ट गैलरी, चिड़ियाघर, बौद्ध मंदिर, सेल्फ हेल्प संस्था देखी। मिताली अपने साथ लाई खाने पीने की चीजें सबको खिलाती और प्लास्टिक के केट, पन्नियां अपने बैग में रख लेती। विभोर ने जब यह देखा तो बोला, दीदी, यहाँ पर इतनी पहाड़ियां और खाइयां हैं, कहीं भी फेंक दो ये पन्नियां। मिताली बोली, अरे यह इतना सुंदर पर्वतीय स्थल है, इतनी सुंदरता देख मैं हैरान हूँ। यदि हम सब चाहें तो मैदानी इलाकों को भी सुंदर बना सकते हैं। वापस घर लौटकर फेंक दूंगी। तुम दोनों भी भूलकर कोई पन्नी इधर उधर ना फेंकना। विभोर मुस्कुराते हुए बोला, चलो दीदी, आपने भी प्लास्टिक से होने वाली हानियों को जान लिया। हम तीनों मिलकर प्रण करते हैं कि अपने पड़ोसियों, मित्रों तथा रिश्तेदारों को भी जागरूक करेंगे। घर पहुंचकर विभोर ने अपने मित्रों को बुलाया और सबने मिलकर कागज के थैले बनाए ताकि प्यारी